पहले हम लोग और बेसिक चीज डीसी मोटर का बेसिक चीज बताया। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मोटर। मतलब कि डीसी मोटर हमारा जो है कितने भाग में डिवाइड हुआ है और किस हिसाब से डिवाइड हुआ, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा आर्मेचर के बारे में जानना होगा कि आर्मेचर क्या होता है। साथ में आपका जो है फील्ड पोल के बारे में जानना होगा, फील्ड पोल क्या होता है, और आपका जो है सप्लाई के बारे में जानना होगा, है ना। जैसे आपको पता है कि डीसी मोटर क्या करता है, हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मतलब धारा देंगे और ये हमारा क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा। वैसे आपसे कोई पूछा जाए या आपसे कोई पूछता है कि डीसी मोटर का कार्य क्या है, तो बोलिएगा कि इसको हम विद्युत धारा देते हैं और ये हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब कि मोटर से हम दूसरे मशीन को घुमा सकते हैं। जैसे आप ना कई बार जहाँ गेहूं पिसाया जाता है या जहाँ पे वगैरह मशीन पर देखते हैं, है ना, वो आप बहुत जगह देखो तो क्या देखते हैं, मोटर होता है। लेकिन वहां पे ये नहीं है कि हमने डीसी बोला है, वहां पे कोई भी मोटर हो सकता है। तो जिस तरीके से कोई भी मोटर हो सकता है उनमें डीसी भी हो सकता है, ठीक है। तो मोटर का काम यही है कि उसे आप धारा दीजिएगा, और अगर हम डीसी मोटर की चर्चा कर रहे हैं तो डीसी धारा दीजिएगा, डायरेक्ट करंट जिसको बोल सकते हो, और वो हमें क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा। इस मोटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। बेसिकली इसके पार्ट्स के हिसाब से और इसमें सप्लाई कैसे है। जैसे अगर हम नॉर्मल मोटर बनाए, है ना, ये जैसे मान के चलिए कि हमने मोटर बनाया और इस मोटर के बीच में घूमने वाला भाग को आर्मेचर क्या कहा जाता है, आर्मेचर घूमने वाला भाग को। हालांकि आगे जब और सब मोटर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग घूमने वाला भाग को रोटर बोलेंगे। हालांकि एसी में क्या बोला जाएगा, रोटर, लेकिन डीसी है तो डीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे। आर्मेचर जो हमारा होता है पत्ती से लैमिनेट करके बनाया जाता है। हालांकि ये सिलिकॉन स्टील का बनता है और इसमें स्लॉट्स बनाया जाता है जिसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं। और आर्मेचर के बगल में एक और भाग होता है कम्यूटेटर, है ना, क्या होता है, कम्यूटेटर। और इस कम्यूटेटर को पहले हम यहाँ से सप्लाई टर्मिनल बॉक्स में देंगे, टर्मिनल बॉक्स से हम कार्बन ब्रश को होते हुए धारा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारा जो है बॉडी में चुंबक लगा होता है, यह चुंबक का काम करता है। ये चुंबक 2 तरह के हो सकता है। एक होता है हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कास्ट स्टील को, लोहा पत्ती को साट करके पोल बना दें, और पोल बनाने के बाद इसमें हम बाइंडिंग कर दें। तो बाइंडिंग कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फील्ड पोल। फील्ड पोल इसलिए कि ये जब हम धारा देंगे इसमें तो ये भी हमारा चुंबक बन जाएगा। अगर धारा नहीं देंगे, बाइंडिंग नहीं करेंगे तो उसको पोल बोलेंगे, ठीक है। जब बाइंडिंग करेंगे, धारा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड पोल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा डिपेंड करता है कि कितना नंबर में होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, वो डिपेंड करेगा इसके आकार के ऊपर। लेकिन जब भी होगा तो पेयर में होगा, क्लियर था। तो एक अगर नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड पोल, क्लियर दोस्त। और ये बीच वाला घूमने वाला भाग को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और इसको हम इसमें सप्लाई देंगे डीसी। तो हम ये जो डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को इन चीजों, मतलब यहाँ पे जो 3 टर्म हमने लिखा है, ये 3 वर्ड जो लिखा है, इसी तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि आप जो है मोटर के बारे में रट कि हम ऐसे जोड़ेंगे या ऐसे करेंगे तो हमारा सीरीज बनेगा, ऐसे करेंगे तो हमारा शंट बनेगा, या ऐसे रहेगा तो हमारा, मतलब इसमें भी बाइंडिंग है और ये आपका आर्मेचर है। अगर धारा, सुनिएगा ध्यान से, अगर धारा पहले फील्ड पोल से, मतलब धारा कहां से आया, यहां पे देखिएगा, टर्मिनल बॉक्स। अब टर्मिनल बॉक्स में कहां से दे रहे आप जानिए, टर्मिनल बॉक्स से कहां गया, फील्ड पोल, ठीक है। और फील्ड पोल से कहां गया, आर्मेचर में। टर्मिनल बॉक्स से
फील्ड पोल में और फील्ड पोल से आर्मेचर में, चाहे जिस माध्यम से आप दो, अगर ये तीनों सीरीज में हुआ, क्या हुआ सीरीज में, तो इस वाले चीज को हम सीरीज मोटर बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर हम लोग जो है पहले यहाँ से धारा हमने बाइंडिंग में दिया, बाइंडिंग क्या करेगा, हमको चुंबक बनाएगा, हमें चुंबक की क्या है जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है। आर्मेचर क्या करता है, ये भी एक फील्ड बनाता है। तो अगर हम धारा पहले फील्ड पोल से होते हुए हम अगर आर्मेचर में देंगे तो वह वाला मोटर हमारा सीरीज मोटर कहलाएगा। याद रहेगा? दूसरा चीज, अगर टर्मिनल बॉक्स से दो तार निकाल दिया, एक हमने फील्ड के लिए और एक हमने आर्मेचर के लिए, एक हमने फील्ड, हमारा पैरेलल जा रहा है। क्या जा रहा है? पैरेलल जा रहा है। सुनिए ध्यान से, अगर हमारा धारा आर्मेचर टर्मिनल बॉक्स से हो, टर्मिनल बॉक्स से पहले हम किसको दिया, फील्ड को, और फील्ड के बाद किसको दिया, आर्मेचर को, मतलब एक ही तार से ऐसे जोड़ दिया, तो हमारा सीरीज मोटर कहलाएगा, डीसी सीरीज मोटर। और अगर हमने यहां से दो तार निकाल दिया, एक दे दिया फील्ड पोल को और एक दे दिया आर्मेचर, तो वो हमारा शंट मोटर कहलाएगा। अब जैसे मान के चलो कि हम कोई सामान आप लोग दे रहे हैं, तो हमने एक हाथ से इसको दे दिया और दूसरे हाथ से इसको दे दिया, ये क्या हो गया, दो भाग में डिवाइड हो गया, मीन्स पैरेलल मूवमेंट। और अगर हमने क्या किया कि इसी को दिया, उसके बाद फिर अगले बंदे को दे दिया, दूसरा हमने, ये हमारा सीरीज है ना। मतलब कि यहाँ से धारा फील्ड बाइंडिंग को और फील्ड बाइंडिंग से आर्मेचर को, तो सीरीज मोटर। और अगर हमने आधा धारा इधर आधा उधर, या जैसा रिक्वायरमेंट है, आधा नहीं बोल सकते, जैसा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से दो भाग में बांट दिया, तो हमारा शंट मोटर कहलाएगा। अगर हमारा जो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने क्या किया, तीन तार निकाला, यहां से टर्मिनल बॉक्स में एक धारा निकाला, फील्ड बाइंडिंग में गया और फील्ड बाइंडिंग से आर्मेचर में गया। दूसरा चीज, एक और हमारा ऐसा धारा है कि डायरेक्ट आर्मेचर में गया, तो हम क्या देखेंगे, ये सीरीज भी हो रहा है और ये पैरेलल भी हो रहा है, मतलब सीरीज भी हो रहा है और पैरेलल भी हो रहा है। उस प्रकार के मोटर को हम लोग कंपाउंड मोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस प्रकार के मोटर को कंपाउंड मोटर बोलेंगे। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, है ना, याद रखना है इसको, एकदम कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, तीन चीज उसमें होता है। या हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर ये मशीन हमने बनाया, ठीक है दोस्त, इस मशीन में हमने घूमने वाला भाग को आर्मेचर नाम दिया, ठीक है, और उसके बॉडी में फिट है पोल, इसको हम लोग नाम दिया फील्ड पोल, और ये आपका क्या है, टर्मिनल बॉक्स है, मतलब यहां से सप्लाई आ रहा है, ठीक है, सप्लाई आ रहा है या स्रोत बोल सकते। आपके पास डीसी मोटर है, मोटर का मतलब धारा दीजिएगा तब ना ये घूमेगा, तो धारा की व्यवस्था करना पड़ेगा ना, तो धारा दीजिएगा, तो यहां भी धारा देना है, यहां भी देना है, यहां देना है फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए, दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन दोनों तरफ देना है, मतलब कि घूमने वाला भाग में भी देना है और स्थिर भाग में भी देना। ये सिंगल नहीं है, ये इस तरह से हो सकता है, ऐसे घूमने, ऐसे भी है, मतलब इस तरीके से 4 भी हो सकता है, 8 6 भी हो सकता है। देखिए इस तरीके से है, मतलब सभी में धारा आपको देना है, और बीच में ये घूमने वाला भाग है आर्मेचर, मतलब ये इसमें भी धारा देना है। तो याद रखना है कि यहाँ से धारा हमने पहले फील्ड पोल के दिया, पूरा फील्ड पोल के दे दिया, उसके बाद फिर हमने आर्मेचर को दिया, तो क्या देखा, ये सीरीज में हुआ, इसको हम सीरीज मोटर बोलेंगे। हमने कहा किया भाई एक तार तो इधर चले जाओ, सॉरी फील्ड पोल के लिए, और एक आर्मेचर के लिए, तो ये पैरेलल हो गया, मतलब शंट मोटर कहता है। तीसरा बार हमने क्या किया कि एक तार लिया तो सीरीज मतलब फील्ड भी गया, आर्मेचर में भी गया, और दूसरा तार हमने क्या किया, सिर्फ आर्मेचर के लिए किया, तो सीरीज भी हो रहा है, शंट भी हो रहा है, मतलब पैरेलल भी हो रहा है, तो हम इसको हम कंपाउंड मोटर। अब कहेंगे सर तीनों मोटर का अलग अलग कनेक्शन क्यों किया, तो तीनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा।
कई बार ऐसा होगा कि कुछ मोटर को बगैर लोड दिए हुए स्टार्ट करना होता है, या कई मोटर तो ऐसा होता है कि लोड देकर स्टार्ट करना होता है। तो कई तरह प्रॉपर्टी हम तो बारी बारी जब पढ़ाएंगे ना, सीरीज अलग शंट अलग, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, सबको अगर कंबाइन कर देगा ना तो हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए हम एक एक करके पढ़ाते हैं। सीरीज पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद शंट पढ़ाएंगे, ठीक है। और मोटर में हमने क्या देखा कि ये हमारा अगर मोटर है और ये पोल है, ठीक है। अब यहां से सप्लाई आएगा प्लस माइनस, और ये आपका क्या है, आर्मेचर। मतलब कि अगर हमारा सप्लाई यहां से पहले किसमें गया, फील्ड में, पोल में, और पोल से किस में गया, आर्मेचर, और इधर से भी हमने आर्मेचर हो गया। तो हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, कंपाउंड बन गया। अब रही बात सुनिए ध्यान से, अगर हमारा ये पोल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मिल ली, अगर ये पोल किसमें, याद रखना है कंपाउंड में हमारा 2 बाइंडिंग किया जाता है, किसको, हर पोल को। अच्छा। जितना भी पोल होगा वो सारा पोल में 2 बाइंडिंग करेंगे। एक हमने पोल को बाइंडिंग कर दिया सीरीज में जोड़ने के लिए आर्मेचर के साथ, है ना, सीरीज में जोड़ेंगे, और एक हमने जो है पैरेलल में जोड़ने के लिए बाइंडिंग करेंगे। हो सकता है पीछे में हम मिस्टेक किए होंगे, लेकिन ध्यान रखना है टर्मिनल बॉक्स में हमने यहाँ पे जब हमें कंपाउंड जब मोटर बनाना होगा तो हम डीसी मोटर के हर पोल के बाइंडिंग को पोल में बाइंडिंग करेंगे, हर पोल के बाइंडिंग को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। क्लियर, 2 भाग में डिवाइड, किसको, पोल को, पोल को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, और एक पोल के बाइंडिंग को सीरीज में जोड़ेंगे और एक बाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ेंगे। तब ये हमारा मोटर जो तैयार होगा ये कंपाउंड मोटर होगा। अब ये कंपाउंड मोटर हमारा 2 भाग में बटा हुआ है, एक बटा हुआ है कम्युलेटिव और एक बटा हुआ डिफरेंशियल। माइंड में सेट कर लीजिए कि 2 बाइंडिंग करेंगे किस में, पोल में, तो एक हमारा सीरीज में जुड़ेगा और दूसरा हमारा पैरेलल में जुड़ेगा, तब कंपाउंड मोटर बन गया। क्लियर, हमारा सीरीज के लिए और पैरेलल में कंपाउंड बन गया। अगर दोनों का सप्लाई का डायरेक्शन सेम रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा, धारा इसमें भी देना है और धारा इसमें भी देना है, दोनों का धारा ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज मान के चलिए, तो ये हमारा कम्युलेटिव होगा। अच्छा, क्लियर। दूसरा चीज, अगर 2 बाइंडिंग है कंपाउंड, एक सीरीज है पैरेलल, कंपाउंड, अगर धारा का दिशा एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा डिफरेंशियल होगा। बात समझ आई, रिपीट अगेन रिपीट। हाँ, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया कि कंपाउंड मोटर बनाने के लिए जो हम पोल स्थापित करते हैं उस पोल पर 2 बाइंडिंग स्थापित करेंगे, एक हमने सीरीज के लिए और एक हमने पैरेलल के लिए, तब हमारा ये मोटर कौन सा बनेगा, कंपाउंड मोटर बनेगा। अगर दोनों बाइंडिंग का धारा सेम दिशा में होगा, मीन्स क्लॉकवाइज होगा, तो ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स का दिशा एक जैसा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स जब जुड़ेगा, ऐड होगा, तो वो हमारा कम्युलेटिव होगा। तो हम अगर चुंबकीय फ्लक्स से अभी याद नहीं करते हैं, ज्यादा हौच पौच लग रहा है, तो आप खाली ये समझिए कि दोनों का धारा अगर सेम दिशा में प्रवाह करेगा तो वो हमारा कम्युलेटिव होगा। अगर दोनों में से किसी दूसरे, मतलब दोनों का दिशा विपरीत होगा, दोनों धारा का दिशा डायरेक्शन विपरीत होगा, अपोजिट होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज, जरूरी नहीं है कि ऊपर का क्लॉकवाइज करे, किसी का भी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन अलग होना चाहिए। जब डायरेक्शन अलग होगा तो इसके द्वारा बनता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका भी दिशा चेंज रहेगा। तो जब दिशा चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्लियर हो गया। अब हमारा कम्युलेटिव में 2 प्रकार का बटा हुआ है, सुनिएगा, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव।
लॉन्ग कम्युलेटिव में क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम। कम्युलेटिव में क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम। अब अगर एक में बाइंडिंग ज्यादा है और एक में बाइंडिंग कम है, जिसमें बाइंडिंग ज्यादा है अगर उसको आप पैरेलल में जोड़ दिया है, सुनिएगा, जिसमें बाइंडिंग ज्यादा है डायरेक्शन सेम, कंपाउंड पहले कैसे दो भाग में बांटा, दोनों का दिशा सेम किया तो कम्युलेटिव। अगर बाइंडिंग ज्यादा है उसको आपने पैरेलल में जोड़ा है, जिसमें बाइंडिंग कम है उसको आपने सीरीज में जोड़ा है, तो पहला दो भाग में दिया कंपाउंड सेम डायरेक्शन हुआ कम्युलेटिव। अगर पैरेलल में ज्यादा लपेट वाले के जोड़ दिया तो लॉन्ग सन कम्युलेटिव कंपाउंड। क्लियर। लेकिन अगर हमारा कम बाइंडिंग वाले को पैरेलल में जोड़ दिया तो शॉर्ट सन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल का। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तो हमने समझा दिया क्या, कि अगर दो बाइंडिंग करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग रखेंगे तो डिफरेंशियल बनेगा। अगर ज्यादा बाइंडिंग वाले को पैरेलल में जोड़ दिया है तो लॉन्ग सन डिफरेंशियल कंपाउंड बनेगा, और कम बाइंडिंग वाले को पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल ध्यान से रखना, पैरेलल वाले को ही ध्यान में रखना, सीरीज वाले को नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग सन मतलब पैरेलल, शॉर्ट सन मतलब लॉन्ग मतलब ज्यादा तार वाला पैरेलल में, और शॉर्ट सन मतलब कम तार वाला पैरेलल। क्लियर हो गया। एक बार शुरू से रिवाइज करते रहे, ध्यान से सुनिएगा। हमने डीसी मोटर को वर्गीकरण कर रहे, मतलब डीसी मोटर को कितने भाग में है कि कितने भाग में होता है उसको बांट रहे। तो किस तरीके से बढ़ता है, तो सिर्फ धारा के दिशा से या धारा के बंटवारा से। हमारे पास इसमें दो मेन भाग होता है, एक होता है आर्मेचर और एक होता है फील्ड बाइंडर, जिससे दोनों से हमें चुंबकीय क्षेत्र ही लेना होता है मेन। क्लियर। अगर हम धारा टर्मिनल बॉक्स से फील्ड बाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में लेते हैं, मतलब दोनों को सीरीज में करते हैं, तो वो हमारा सीरीज मोटर कहलाता है। अगर हम धारा दोनों को अलग अलग भाग में कर देते हैं, मतलब फील्ड बाइंडिंग को अलग और आर्मेचर को अलग, तो हमारा शंट जनरेटर कहलाता है। लेकिन अगर हम फील्ड बाइंडिंग को एक बार सीरीज में जोड़ते हैं और एक बार पैरेलल में जोड़ते हैं, फील्ड बाइंडिंग को एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल से देते हैं धारा आर्मेचर को, मतलब दोनों दो भाग में बांटते हैं इसको फील्ड बाइंडिंग, तो हमारा कंपाउंड मोटर कहलाता है। कंपाउंड मोटर हमारा जो है दो भाग में बढ़ता है। कंपाउंड मोटर आप समझिएगा कि फील्ड बाइंडिंग जो है उसको दो भाग में बांटा गया है। अगर वो दो भाग में बांटा गया है, दोनों का दिशा अगर सेम दिशा में है, करंट का दिशा अगर सेम डायरेक्शन में है तो कम्युलेटिव, और दोनों का विपरीत दिशा में है तो डिफरेंशियल। ठीक है। अब कम्युलेटिव हमारा दो भाग में बटा हुआ है, सेम दिशा में है लेकिन ज्यादा बाइंडिंग वाला पैरेलल में तो लॉन्ग सन, सेम दिशा में है कम बाइंडिंग वाला पैरेलल में शॉर्ट। डिफरेंट अलग अलग दिशा में है लेकिन ज्यादा बाइंडिंग पैरेलल में और कम बाइंडिंग पैरेलल में तो शॉर्ट डिफरेंशियल कंपाउंड। क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक। नेक्स्ट एक करके सप्लाई को हम लोड करंट के नाम से जानते। कई बार ऐसा होगा कि इंडिकेशन में प्रॉब्लम होगा तो क्या बोलेंगे, लोड करंट, है ना, करंट है तो मात्रा भी एम्पियर होगा। तो पहले हमारा ये लोड करंट या सप्लाई करंट कहाँ गया, फील्ड बाइंडिंग, और ये फील्ड बाइंडिंग मतलब एफ से, और ये हमारा आर्मेचर के साथ सीरीज में है या लोड के साथ सीरीज में है, इसलिए एसी लिखते हैं। क्लियर। सर्किट डायग्राम कहा जा सकता है डीसी सीरीज मोटर के लिए। यहां से सप्लाई आया, फील्ड बाइंडिंग से कहा गया, फिर आर्मेचर में गया। ठीक है। तो आर्मेचर में गया तो आर्मेचर में जो करंट गया है उसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर करंट बोलेंगे, है ना। आर्मेचर करंट को हम लोग जो है IA से लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंडिकेशन नहीं जानते हैं और न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, तो आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर में करंट गया है उसको हम लोग IA। जब करंट जाएगा, बाइंडिंग है, कॉपर का बाइंडिंग रहे चाहे एल्यूमिनियम का बाइंडिंग रहे, तार लपेटा हुआ है बाइंडिंग में मतलब आर्मेचर में, तो उसमें प्रतिरोध भी लगेगा, तो उसको हम लोग जो है
आर्मेचर प्रतिरोध या आर्मेचर रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्त। इसी तरीके से हमारा सीरीज, यहां से करंट आया तो इसमें गया होगा करंट, है ना, इसको हम लोग जो है सीरीज करंट फील्ड करंट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इंडिकेशन होगा, न्यूमेरिकल के लिए आसानी होगा। अब हम समझते हैं कि हमारा सीरीज मोटर कैसे बनता है। ठीक है। तो सीरीज मोटर बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे। मोटर का कंस्ट्रक्शन जो है सेम ही रहेगा, बस हम लोग पहले क्या करेंगे, सप्लाई जो लेंगे ना, जिसको हम टर्मिनल बॉक्स पर देते हैं, पहले उसको हम फील्ड वाइंडिंग में धारा देंगे, और फील्ड वाइंडिंग में धारा देने के बाद उसको हम क्या करेंगे, आर्मेचर में देंगे। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी मोटर में सप्लाई फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में जाए तो वह मोटर सीरीज मोटर कहलाता है। इस मोटर में आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होता है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, ये भी कह सकते हो कि सप्लाई मतलब आईए लोड करंट बराबर सीरीज करंट बराबर ये आर्मेचर करंट, तीनों क्या है, बराबर होगा। अगर यहां से हम 10 एम्पियर दिया है, वही करंट यहां पूछेगा 10 एम्पियर, और वही वाला करंट आर्मेचर में भी पूछेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा सीरीज मोटर में लोड करंट या सप्लाई करंट बराबर होता है फील्ड करंट के, बराबर होता है आर्मेचर के। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, किसी डीसी सीरीज मोटर में 5 एम्पियर हमने सप्लाई दिया, तो बताइएगा कि आर्मेचर में करंट कितना होगा, तो 5 एम्पियर, क्योंकि सीरीज मोटर में करंट क्या होता है, सेम होता है, वही रहता है ना, इसीलिए वही। ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो बाइंडिंग होगा ना, सीरीज मोटर में एक ध्यान रखिएगा, इसका जो बाइंडिंग होगा वो कम लपेट में होगा। रीजन बताएंगे, कम लपेट में, और साथ में जो तार होगा ना, याद रखना है, कम लपेट और मोटा तार होगा। ये कई बार सवाल पूछ लेता है, सब मोटर में डिफरेंट करेगा ना, तीनों मोटर पढ़िएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पहले क्लियर करेंगे क्या कि सीरीज मोटर का फील्ड बाइंडिंग का तार लपेट जो होता है कम होता है। अगर और मोटर की अगर हम बात करें तो, और उसमें तार थोड़ा मोटा होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद कई और पॉइंट पढ़ना है, ये तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है, याद रखना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम जो है V होता है सप्लाई, और RF बराबर क्या होता है, V होता है आर्मेचर करंट या RAC, क्योंकि ओम का नियम कहता है ना, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, हम IL के जगह पे VL इंटू RL लिखेंगे, बराबर VAC इंटू RAC बराबर VA इंटू RL, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकली क्वेश्चन हुआ, ध्यान में रखना है। अब देखना है, इस तरह के मोटर में कई और चीज पढ़ना है, जिसको हम लोग विशेषता बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और उसी से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है। विशेषता में क्या होता है कि सीरीज मोटर में अगर लोड को बढ़ा दिया जाए तो उसकी गति क्या होगा, या टॉर्क को बढ़ा दिया जाए तो उसका गति क्या होगा, स्पीड क्या होगा, या स्पीड को बढ़ाना है तो लोड में क्या परिवर्तन किया जाए। कई तरह की चीजें हैं और कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। मतलब ये समझना है कि मोटर तो ये बेसिक चीज है, इससे सवाल नॉर्मल एग्जाम में करेगा, लेकिन अगर कंपटीशन का सवाल करना है और डीसी मोटर का मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हर मोटर का विशेषताएं जरूर पढ़ेगा, क्योंकि विशेषताएं से ही क्वेश्चन छूटेगा। क्लियर। तो आप विशेषता का डिस्कशन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, है ना। फील्ड बाइंडिंग में गया, और फील्ड बाइंडिंग के बाद फिर आर्मेचर में गया, तो हमारा क्या बन गया, डीसी सीरीज मोटर। और इस मोटर में हमारा जो बाइंडिंग होता है, फील्ड बाइंडिंग, वो मोटे तार तथा कम लपेट का होता है, ये बताया।
अब इस मोटर का कुछ खूबियां हैं, विशेषताएं। पहले तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस मोटर को बगैर लोड दिए हुए चालू नहीं करना चाहिए। बगैर लोड दिए। हाँ, क्योंकि इसका लोड अगर शून्य हो जाए, इसमें लोड दो तरह की बात होगी। पहली चीज को समझा देते हैं कि लोड एक तो हुआ लोड, एक हुआ लोड करंट। कई बार ऐसा दिक्कत होता है कि सर लोड बार बार बोल रहे लोड करंट। लोड करंट का मतलब हुआ कि हम सप्लाई जो दे रहे हैं उस करंट का मान घट सकता है, बढ़ सकता है, जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो लोड करंट हुआ। और एक लोड सिर्फ बोला जाएगा जिसको हम भार बोलते हैं। ये मत सोचना कि इस मोटर पे आदमी को 2-4 को बिठा दे, नहीं। मतलब कि मोटर के द्वारा, जैसे अगर ये मोटर है, इस मोटर के साफ से या पट्टा से, जैसे आप लोग मशीन जहां देखते हैं मिल वगैरह में कि मोटर है, मोटर के पट्टा से दूसरे मशीन कनेक्ट कर दो, तो मशीन में गेहूं डालते हैं पीसने के लिए। अगर ये पट्टा से कनेक्ट कर दिया है, उस मशीन में अगर गेहूं हमने नहीं डाला, जिसका मतलब लोड 0 है ना, ये पट्टा से कनेक्ट नहीं किया तो लोड 0 है। लेकिन हमने क्या किया, पट्टा से कनेक्ट भी कर दिया और उसमें खूब सारा गेहूं भर दिया, तो लोड बढ़ रहा है और भर दिया। कई बार ऐसा होता है कि बंद भी हो जाता है, धान जब कुटाता है तो रुक जाता है। हाँ, पहले धान कुटाता है। तो ये हम वहां पे ये मत सोचना कि ये डीसी सीरीज मोटर होता होगा। हमने कोई भी मोटर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोड आपको समझा रहे हैं कि लोड किसको कहते हैं। तो लोड का मतलब मशीन के द्वारा, ये मोटर के द्वारा जो मशीन चला रहे वो मशीन हमारा लोड हो गया। बड़ा मशीन, छोटा मशीन, मशीन में जो चीज डाला जा रहा वो सब क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है। तीसरा चीज हमें बात करते हैं टॉर्क के बारे में। अगर मशीन ये मान के चलिए सॉफ्ट है, ये मशीन में जब चलने लगता है तो इसमें एक बल पैदा होता है, घुमाव बल, इसको हम बेसिक में बता रहे थे। वैसा बल कि अगर इसको पट्टा से कनेक्ट कर दे तो हमारा मशीने को घुमा देगा, मतलब अगला जो जुड़ा होता है। तो ये जो बल होता है ना, इस पर टॉर्क पर, इसी बल को, इस बल के माध्यम से दूसरा मशीन अगर घूमता है तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलेंगे, टॉर्क। याद रखना, टॉर्क किसको, इसको घुमाव बल भी बोल सकते हो, टॉर्क बोल सकते हो। ठीक है। तीसरा हमारा इसमें आता है स्पीड, गति, क्योंकि इसमें रोटेशन है, यांत्रिक ऊर्जा है, तो गति की भी बात होगा। तो मतलब डीसी सीरीज मोटर में ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है क्योंकि 2 चीजों से कंपेयर किया जाता है। पहला विशेषता है टॉर्क और लोड, मतलब घुमाव बल और लोड, मतलब इसमें से मोटर से दोबारा जो हमें ताकत मिल रहा है और हम दूसरा मशीन उसको चला रहे, उसका लोड, ये दोनों का विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसको समझाते हैं। डीसी सीरीज मोटर में अगर हमारा लोड कम है तो टॉर्क भी कम होगा। ध्यान रखना, डीसी सीरीज मोटर में अगर लोड कम है तो टॉर्क भी, ये टॉर्क को टी से लिखते हैं, टॉर्क भी कम होगा। और याद रखना है हमारा डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। कैसे क्वेश्चन जनरेट करेगा, डायरेक्ट ऑप्शन इसका दे देगा, ठीक है, या ये कह देगा कि डीसी सीरीज मोटर में लोड बढ़ाने से उसकी गति बढ़ती है, आर्मेचर करंट बढ़ता है, कई चीजों को कंफ्यूज कर देगा। तो आप टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी से समझिएगा। पहले हम बात कर रहे हैं टॉर्क के बारे में, मतलब मशीन में जो घुमाव बल होता है, और दूसरा हमारा लोड जो मशीन लगा रहे हैं। अगर हमारा लोड 0 है या लोड कम है तो टॉर्क भी कम होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। याद रखना है टॉर्क हमारा जो होता है वो समानुपाती होता है आर्मेचर करंट, मतलब जो आर्मेचर में धारा देंगे तब ना टॉर्क पैदा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब ना। तो ये समझिए कि टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल के। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है कि आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स के। क्यों, क्योंकि ये कहां पे होता है, फाई बराबर कहां होता है, आई एसी में होता है।
तो ये भी तो याद रखना है ना कि आई ए बराबर होता है सीरीज मोटर के लिए। तो हम सुनिए, देखिए यहाँ पे ये तो आगे आएगा, लेकिन फिलहाल देखिए टॉर्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट और फाई के। फाई क्या है? पोल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स, और आर्मेचर पता है। ये फाई कब पैदा होगा? जब हमारा करंट होगा किसमें? फील्ड में। तो फील्ड करंट तो आर्मेचर के बराबर होता है, आर्मेचर करंट के बराबर में होता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट बराबर होगा फील्ड के। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो है टॉर्क समानुपाती होता है आई इंटू आई ए, और टॉर्क समानुपाती होता है आई ए के स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये लास्ट में ये देखिए कि जैसे जैसे आप आर्मेचर और फ्लक्स का करंट का मान बढ़ाइएगा तो हमारा टॉर्क का मान बढ़ेगा। टॉर्क का मान क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। टॉर्क का मान बढ़ेगा, मतलब आर्मेचर करंट नहीं दीजिएगा तो टॉर्क का मान क्या होगा? कम रहेगा। ठीक है, यहां तक पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया। ठीक, लोड इन द सेंस की लोड करंट है। कई बार कंफ्यूजन इस बात की कि ये लोड कौन सा है, तो करंट वाला लोड है। तो अगर हमारा डीसी सीरीज मोटर में लोड कम है तो टॉर्क भी कम होगा, क्योंकि उसमें फ्लक्स और लोड करंट का मान निम्न होता है। जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाइएगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे वैसे टॉर्क का मान बढ़ेगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि टॉर्क जो है करंट के वर्ग के, आर्मेचर के वर्ग के समान। ये कैसे आया? तो हमने यहाँ पे बताया है कि आर्मेचर करंट बराबर होता है फाई। क्यों? क्योंकि हमारा फाई कहां से पैदा होता है? फील्ड करंट से। तो हमने बताया कि सीरीज मोटर में फील्ड करंट बराबर होता है आर्मेचर से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर्मेचर हमारा फाई के। इसके जगह पे हम यहाँ पे फाई के जगह पे हम आई इंटू आई ए लिख सकते हैं। तो हमारा टॉर्क जो है समानुपाती होता है करंट के, है ना। इस ग्राफ में देखिए, ये आपका लोड करंट है और ये आपका टॉर्क है। लोड करंट थोड़ा सा ही बढ़ा है कि टॉर्क हमारा काफी स्पीड से भागे लगा। हाँ, ठीक है। ये ग्राफ, कई बार ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं स्पीड लोड के बारे में। लोड ये वाला है, आप मशीन के साथ जोड़े हुए, मोटर को मशीन के साथ जोड़े हुए, वो वाला लोड है। अगर लोड बढ़ाइएगा तो स्पीड क्या होगा? कम होगा। हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर ये लोड बढ़ाइएगा है ना तो स्पीड कम होगा। ये भी याद रखना, अगर आपने लोड शून्य रखा तोड़ फोड़ देगा पूरा, तो स्पीड आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इस मोटर में ये वाला प्रिकॉशन रखना है, मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी बगैर लोड दिए हुए चालू नहीं करना है। जब भी मोटर को चालू करना है इसको तो लोड दे के चालू करना है, क्योंकि इसका शून्य लोड पर इतना ज्यादा स्पीड हो जाता है कि उसकी बाइंडिंग फूट सकता है। ये ध्यान में रखना है पहला चीज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड और टॉर्क। ये दोनों एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड मान के चलिए कि n है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है फाई, है ना। अगर इसको बढ़ाइएगा तो आपका लोड क्या होगा? घटेगा। और अगर मान के चलिए गति क्या होगा? घटेगा। अगर इसको घटाइएगा तो लोड क्या होगा? गति क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान में रखना है व्युत्क्रमानुपाती। हालांकि ये दोनों को ग्राफ से दर्शाया गया कि लोड, अगर यहाँ पे लोड करंट बढ़ेगा तो हमारा ये क्या होगा? देख रहे तुम, मान के चलिए कि यहाँ पर अगर एक था तो एक में क्या था? ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम 2 तक या 3 तक पहुंचे तो हमारा ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। ये ध्यान रखना। उसी तरीके से ये आपका जो है लोड स्पीड लोड का ग्राफ है, और ये आपका जो है स्पीड टॉर्क का ग्राफ। टॉर्क को ध्यान, ये मतलब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और सुनिए, इस मोटर को वैसे जगह पे प्रयोग किया जाता है जहां पर स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता ज्यादा होती है। कई बार सवाल पूछा हुआ है, आप कहेंगे सर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? आप सब ने बाइक चलाते होंगे, बाइक में क्या होता है? गियर होता है। अगर आप 4 गियर पे बाइक स्टार्ट करते हो, चलाने की कोशिश करते हो, तो आगे नहीं बढ़ता बढ़ता है तो थोड़ा सा लगता है कि इसमें जाने नहीं है ना। और अगर आप उस पर बैठ गए हैं 2 बंदा तो और जल्दी चालू नहीं। वही अगर एक गियर पे चालू करते हो
तो आपका मोटर मतलब जो गाड़ी होता है अचानक से झटका देके आगे बढ़ता है। इन द सेंस ये है कि आपका जो बाइक है, ये कोई भी बाइक है, कम गियर पे ज्यादा ताकत देता है, कम गियर पे ज्यादा ताकत है और ज्यादा गियर पे कम ताकत। हाँ, जब वो गति कर लेता है, हम ये कहेंगे कि ज्यादा गियर पे स्पीड ज्यादा है, ज्यादा गियर पे स्पीड ज्यादा है और कम गियर पे ताकत ज्यादा है। उसी तरीके से सीरीज मोटर शुरू में इसमें जो है ताकत ज्यादा है, शुरू में ताकत इसमें ज्यादा है ना, और जब ये चलने लगेगा तो ताकत इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाता है। जैसे हम बाइक की बात करें, शुरू में स्पीड कम है, कम गियर में स्पीड कम है, ताकत ज्यादा है कि 3 आदमी पर भी चला देता है और ये नीचे से ऊपर भी चढ़ा देता है। लेकिन अगर 4 गियर दे दे तो नहीं चलेगा, लेकिन स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड में चलेगा। देखते हैं ना, बाइक का स्पीड ज्यादा कब बढ़ता है, जब 4 गियर पे करते हैं, 2 गियर पे तो बढ़े नहीं करता है स्पीड, कितनों भी स्टेटर देते हैं। उसी तरीके से ये डीसी मोटर में समझिएगा कि डीसी मोटर हमेशा चालू करना चाहिए लोड के साथ, बगैर लोड के नहीं। लोड दीजिएगा तो सही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मतलब वैसे जगह पे इसको प्रयोग किया जाता है जहां पर लोड दे करके स्टार्ट किया जाता है ना। चलिए ठीक है।